हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की काफी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको एक समस्या आ रहा है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ए टू जेड, चाहे आप लोग किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट्स हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या फिर कोपा ट्रेड के कोई भी ट्रेड से आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों की ये बनती है कि जिस डिपार्टमेंट में आप लोग फॉर्म भर रहे हो उस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं, जिससे कि आप लोग एक राइट डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सको। वहां पर सवाल आ रहा है सर पेपर हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। पेपर आप लोगों को कहां से डाउनलोड करना है विथ आंसर की आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरी चीज, एक और यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है बच्चों को, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई भी किया हुआ है और डिप्लोमा भी किया हुआ है। ऐसे मेरे पास क्वेरी काफी ज्यादा आ रही है, क्या सर मैं दो फॉर्म फिल कर सकता हूं, एक मैं आईटीआई से भर दूं, एक में डिप्लोमा से भर दूं? तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपने आईटीआई किया है और डिप्लोमा किया है तो वहां पर आपका आईटीआई का कोई मतलब नहीं रह जाता है, आप डिप्लोमा से ही दोनों फॉर्म फिल करिए। अभी मेरे पास लगभग 4 से 5 कॉल ऑलरेडी इस रिगार्डिंग आ चुके हैं। उन्होंने पूछा है कि सर मैंने एक्चुअल में फिटर ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है और मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं फिटर ट्रेड से अपना एक फॉर्म फिल कर दूं और मैकेनिकल से वेल्डर में फिल कर दूं। तो यहां पे होगा क्या, यदि आप लोग फिटर ट्रेड से आईटीआई से फॉर्म फिल कर देते हो तो जो 70 पोस्ट आपकी फिटर में है उसमें से 35 पोस्ट आप लोगों की एलिमिनेट हो जाएंगी। आप फिल कर रहे हो ओनली 35 पोस्ट के लिए। तो क्या मतलब है, आपको दोनों ट्रेड में फिल करना है। आप मैकेनिकल डिप्लोमा से भर दो तो यहां भी 72 पोस्ट मिल जाएंगे, यहां भी 82 पोस्ट मिल जाएंगे। तो मेरा मतलब आप लोग समझ रहे हो, यदि आप लोगों ने डिप्लोमा आईटीआई दोनों किया है तो आईटीआई को हटा दो, डिप्लोमा एलिजिबल है ना। वहां पर डिप्लोमा के लिए 50% सीट रिजर्व भी है, साथ ही साथ वो अनदर 50% के ऊपर कॉम्पिटिट कर सकता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बात आ जाते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कोर्स में एनरोल करने में समस्या आ रहा है, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यहां पर आप लोग देख सकते हो काफी सारे बच्चों को यहां पर एनरोल करने में यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यहां पर यदि कोर्स कंटेंट में देखोगा, जो आप लोगों का टेक्निकल, नॉन टेक जो भी सिलेबस है वो ऑलरेडी हम लोग यहां पे जो है पब्लिश कर चुके हैं। टेक्निकल में ए टू जेड टॉपिक मिल जाएंगे, एमपीजीके के नोट्स हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, एंड यहां पर बात करें मैथमेटिक्स की क्लासेस आप लोगों की ऐड होने वाली हैं। तो ये सारा कंटेंट है, यहां पर ए टू जेड आप लोगों को प्रिपरेशन कराई जा रही है। डेफिनेटली आप लोगों को एनरोल करना चाहिए यदि आप लोग एक सीरियस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे खास बात क्या है सर आपके कोर्सेज की, कोर्सेज तो सर हमको 599 रुपए के मिल रहे हैं, आपका कोर्सेज महंगा क्यों होता है? कोर्स में इफोर्ट होता है, साथ ही साथ कोर्सेज का जो कंटेंट है उसमें क्लियरली वो डायरेक्शन है आप लोगों के लिए कि जहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन आने हैं, राइट, कहां से क्वेश्चन आने हैं, कैसे क्वेश्चन आने हैं, किन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वहां पर भी ऐसा नहीं है कि आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है तो वहां पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को नॉन स्टैंडर्ड बुक से इतना लेंथी बना दिया जाए कि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब का ही नहीं है। उसको उस तरीके से समराइज करना कि एग्जैक्टली जहां पर डिटेल्स भी पूरी हो और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा का पूरा ऑथेंटिक हो, राइट। जैसे कि हम लोग हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस की बात करें, आप लोगों के क्वेश्चंस आने ही है, कोई रोक नहीं सकता। तो वहां पर प्रोसेस को समराइज करना कि प्रोसेस जो है उनके पर्पसेस क्या है, क्यों करी जाती है, उसको समराइज करने के बाद में फिर उसके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस को डिस्कस करना। तो इस प्रकार आप लोग यहां पर देखोगे हर एक टॉपिक मिलेगा। जैसे सेफ्टी है, सेफ्टी के पूरे लेक्चर, देन उसका एमसीक्यू, मेजरमेंट मेजरिंग टूल के लेक्चर, देन एमसीक्यू, मार्किंग टूल के लेक्चर, देन उसके एमसीक्यू, यहां पर डिफरेंट टाइप के गेजेस के लेक्चर, देन उसके एमसीक्यू, स्क्रू थ्रेड के लेक्चर, मेटल्स के लेक्चर एमसीक्यू, हीट ट्रीटमेंट के लेक्चर एमसीक्यू, लिमिट फिट टॉलरेंस टोटल। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए समय काफी कम है आपके पास में। अभी भी कई लोग बोल रहे हैं सर हम लोग 5 दिन बाद ज्वाइन करेंगे। मेन दिक्कत ज्वाइन में नहीं है, यहां पर इशू क्या है, आपको ज्वाइन करना है, आपके पास में ओनली 50 दिन का समय है। अब ये 50 दिन के समय में आपको जो वीडियो है, नंबर ऑफ वीडियो लगभग यहां पर 130 वीडियो के आसपास है, तो इनको आपको कवर करना है। तो हर दिन आपको लगभग 3 वीडियो के आसपास कवर करना पड़ेगा, जब जाके आप कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। और इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप लोग कंप्लीटली वीडियो को देख लेते हो कोर्सेज की, तो आपका जो टेक्निकल जो 75 मार्क्स है ना, इसमें से आप ये मान के चलो 70 प्लस मार्क्स आराम से ला रहे होंगे, यहां पर कोई रुकावट नहीं है। उसका मेन रीजन क्या है, यहां पे
जो एमपीआईटी ट्रेनिंग ऑफिसर है, जो डीजीटी का सिलेबस है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस कोर्स में डीजीटी के सिलेबस को एक एक टॉपिक को डिटेल्स प्लस एमसीक्यू में कवर्ड है। एंड साथ ही साथ हम लोग नॉन टेक का पूरा सिलेबस, एमपीजीके के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। काफी लोग बोर हो गए होंगे कि सर आप तो प्रमोशन कर दिए। हम लोग बात करते हैं कि यहां पर आपको मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के प्रीवियस पेपर कहां से मिलने वाले हैं, विथ पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। आपको सिंपल गूगल पर आना है, एमपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, एमपीबी की वेबसाइट पर जाओगे, यहां पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहां पर आप लोग जाओगे, आपको ऑप्शन मिल जाता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आप लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करोगे, यहां पर आप लोगों के पास में ईयर का ऑप्शन होगा 2023, 22, 2020, 19, 18, 17, 16। तो आपको क्लियर होना चाहिए 2016 में मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर हुआ था, जब से सिलेबस चेंज हुआ था। इससे पहले नॉन टेक्निकल सिलेबस होता था। यदि हम लोग 12 की बात करें जहां पर रिक्रूटमेंट हुआ था, तो हम लोग डायरेक्टली कहां सिलेक्ट करेंगे, 16 में सिलेक्ट करेंगे। 16 में सिलेक्ट करने के बाद में आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट में देखना है। रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप लोगों को एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बेसिकली मिल जाएगा। ये एंट्रेंस टेस्ट हो गया, यहां पर आप लोग देखोगे ये रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया। यहां पर आपको मिल जाता है कौशल विकास संचालय आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016। तो सबसे पहले 2016 पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, तो यहां पर आप लोगों को वो सारे पेपर मिल जाते हैं जो 2016 में हुए थे, अलग अलग ट्रेड के। यहां पर ट्रेड का नेम आप लोगों को नहीं मिलेगा, एग्जाम डेट एंड टाइम मिलेगा। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर इस पहले पेपर को डाउनलोड करता हूं, एग्जाम डेट 6/11/2016 9 AM से जो शिफ्ट था उसका यदि देखोगे, तो यहां पर आपको मिल जाता है जनरल नॉलेज वाला पोर्शन, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 25% वाला पोर्शन है। तो करना क्या है, थोड़ा सा चीजों को समझ लो, पैसेंस रख के। डायरेक्टली ये नहीं कि पता चल गया सर पेपर अब तो हम डाउनलोड कर लेंगे, सर ने बता दिया। चीजों को समझ लो कि कैसे क्या करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो 25% पोर्शन है, चाहे आप लोग किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट्स हो, आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सभी ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को। यानी कि जो 25 क्वेश्चन है वो जो है आप लोगों को लगभग 12 है, तो इसका 12 मल्टीप्लाई बाय 25 जो क्वेश्चन है उनको जो है एक बार देख लेना, एटलीस्ट एक बार देख लेना। तो यहां पे पहले क्या होता है, 2016 की यदि हम लोग बात करें, यहां पर 25 के 25 क्वेश्चन जो थे बेसिकली वो आप लोगों के एमपीजीके से पूछे गए थे। अब आप लोग नीचे जाओगे, यहां पर 25 क्वेश्चन के बाद में हम लोग देख लेते हैं कि ये किस ट्रेड का पेपर है। तो वो आपको कहां देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन से ट्रेड का ये पेपर हम लोग देख रहे हैं, कैसे पता चले। तो यहां पर हम लोग कहां जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन बेसिकली जनरल नॉलेज के टॉपिक से थे। तो हम लोग 26 नंबर के पॉइंट पर जाएंगे, 21 एंड यहां पर 22 एंड यहां पर 23, उसके बाद में ये हमारा 24 हो गया, ये हमारा 25 हो गया। यहां पर 25 के बाद में यहां पर टॉपिक मिल जाता है। ये टॉपिक नेम आप देखोगे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि ये पेपर है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, उसी प्रकार गाइस आपको यहां पर सिंपली चले जाना है, अलग अलग पेपर को डाउनलोड कर लेना है। यहां पर हम लोग बात करें अलग अलग डेट की, अलग अलग पेपर होगा। जैसे ये हमारे दूसरे ट्रेड का पेपर होगा, टॉपिक में जाके हम लोग देख लेते हैं कौन से ट्रेड का टॉपिक है। तो यहां पे यदि हम लोग इस पेपर की बात करने लगे, तो ये किस टॉपिक का पेपर है, यहां पर आप लोग टॉपिक देख पाओगे 25 क्वेश्चन के बाद में यहां पर मिल जाता है ये वेल्डर ट्रेड का बेसिकली पेपर है। कई सारे बच्चे बोले वेल्डर का पेपर नहीं मिला, सारे पेपर अवेलेबल है। तो ये हो गए ये, लेकिन 2016 के। अब बात करते हैं 2022 का। 2022 का कैसे आप लोगों को मिलेगा, सिंपली आपको करना क्या है, हम लोग होम पेज पे चले जाते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में चले जाते हैं, 2022 में चले जाते हैं, 2022 के रिक्रूटमेंट टेस्ट में हम लोग चले जाते हैं। तो यहां पर ये हमारा नेम ऑफ एग्जाम रिक्रूटमेंट टेस्ट हम लोग देख लेते हैं। यहां पर 2022 में डिवाइड नहीं किया है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये मिल जाता है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट, राइट। यहां पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस यहां पर आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन पेपर यहां पर मिल जाता है एक ही स्लाइड में। आप लोग देख सकते हो ये काफी लंबी स्लाइड बेसिकली आप लोगों की है। तो यहां पर आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके यहां से देख सकते हो, 1000 के ऊपर यहां पर पेजेस हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन एक ही उसमें आप लोगों को मिल जाता है।
यहां से सिंपल आप लोग प्रिंट करोगे, देन इसको डाउनलोड बेसिकली आप लोग कर पाओगे, या आप लोगों को देखने को मिल जाता है तो वहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर ऑप्शन है डाउनलोड का, देन यहां से आप लोग इसको सिंपली जो है 2022 को मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो यहां से इस प्रकार आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। साथ ही साथ मुझे ये उम्मीद है कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्लियरली गाइड किया था कि किस प्रकार आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो आपने वो वीडियो को जरूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।